ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथमेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे, साथ में ही उसके महत्व, पूजा की विधि और मुहूर्त का समय भी बताएंगे। इससे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो पहले प्राप्त हो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। तो यह व्रत हर साल इस साल 10 जून 2021 को है। हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कई तरह के व्रत रखती हैं। इन्हीं व्रतों में से एक वट सावित्री व्रत है। हिंदू महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है। सुहागन महिलाएं इस दिन अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए पूजा पाठ करती हैं और व्रत रखती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का ही विशेष महत्व होता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां बरगद के वृक्ष के चारों ओर घूमकर इस पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो पत्नी इस व्रत को निष्ठा के साथ रखती है, उसको न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके पति पर आई हुई सारी विपत्तियां दूर होती हैं। बात करते हैं इसके महत्व की। तो इस दिन वट पेड़ का पूजन किया जाता है। इस दिन सुहागनें वट पेड़ का पूजन करती हैं और परिक्रमा लगाती हैं। महिलाएं सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर इसके 7 चक्कर लगाती हैं। इस व्रत से महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने का मंगल कामना करती हैं। माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हुए वृक्ष की जड़ में पानी दें। पूजा के जल मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल और धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींच कर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर 3 बार परिक्रमा करें। पड़ के पत्तों से गहने पहनकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने। भीगे हुए चनों का बयाना निकाल कर नगद रुपया रखकर अपनी सास के पैर छूकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल बांस पात्र में रखकर दान करें। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की कथा को सुनना न भूलें। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाएं। कथा सुनने से पहले आइए इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस वट सावित्री व्रत 10 जून 2021 को रखा जाएगा। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यह व्रत होता है। इस साल जेठ अमावस्या तिथि 9 जून को दोपहर 1:57 से शुरू होगी और 10 जून शाम 4:22 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार सूर्योदय के समय ही तिथि की मान्यता होती है, इसलिए सूर्योदय के समय 10 जून है, इसलिए 10 जून को इसकी पूजा होगी। अब इसकी कथा सुनते हैं। तो सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे पूजा पाठ करती हैं। इस दिन सावित्री व्रत की कथा सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। इस तरह सावित्री का जन्म हुआ था। कहते हैं कि मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने से परेशान राजा ने ऋषि मुनियों के कहने पर कई वर्षों तक कठोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर माता सावित्री ने राजा को एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजकुमारी सावित्री जन्म से ही तेजस्वी, सभी गुणों में योग थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता ने योग वर न मिलने से काफी दुखी थे। उन्होंने मंत्री के साथ वर चुनने के लिए सावित्री को भेजा। सावित्री वर की तलाश में तपोवन में भटकने लगी। सावित्री ने इस तरह अपने पति का चुनाव किया। वहां वन में उन्होंने देखा कि एक राजा अश्वसेन थे, जिनकी
राजपाट किसी ने छीन लिया था। उसके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसे अपना वरण किया। वह सत्यवान को वर रूप में चुनने के बाद आई तो उसी समय देवर्षि नारद ने सभी को बताया कि महाराज धृतसेन का पुत्र सत्यवान की शादी के 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने पुत्री सावित्री से किसी और दूसरे को वर चुनने के लिए कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। राजा अश्वपति ने सावित्री के कहने पर सत्यवान से विवाह करा दिया। इसके बाद भी वह अपने सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। नारद जी के कहे अनुसार जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया तो सावित्री व्रत करने लगी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई और यमराज आकर उनके प्राण ले गए। सावित्री ने देखा कि जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे हैं तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने काफी समझाया और ये कहा कि ये तो विधि का विधान है, परंतु सावित्री फिर भी न मानी और यमराज के पीछे पीछे ही चलने लगी। जब सावित्री पीछे चली आ रही थी तो यमराज ने काफी समझाया लेकिन नहीं मानी, तो उन्होंने उनकी निष्ठा और पतिव्रत को देखकर यमराज प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र तथा खोया हुआ राजपाट और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने उन्हें सभी मांगे मान लिए और तथास्तु कह दिया। यमराज फिर सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। तब सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। उनके इस कृत्य से यमराज नाराज हो गए। यम को नाराज देखकर सावित्री ने कहा कि हे यम, आप तो मेरे पति को साथ लिए जा रहे हैं, तो 100 पुत्रों का वरदान कैसे पूरा होगा? इसलिए आप मेरा अपना तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री के पतिव्रत और चतुराई को देखते हुए यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर बट के निकट आई तो सत्यवान जीवित हो उठे। जीवित होकर वह माता पिता के पास गए तो देखा कि उनके नेत्र ठीक हो गए हैं और सत्यवान को उनके पिता का राज्य मिल गया। तो ये थी सावित्री और सत्यवान की कथा। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।